इतिहास नागरिक के महज हम अनुसूचित जिले के 8 जिले के मात्र बचे हुए हैं सर इतिहास नागरिक के। सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कह देती है कि पूर्व सरकार की गलती है। अधिकारी के पास जाते हैं तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप छिप देते हैं, उनके पास जाइए। जेसीसी के पास जाते हैं तो बोलता है कार्मिक के पास जाइए। इस तरह सर हम लोग दर बर दर भटकते जाए। फ्रैक्चर होने के बाद भी आज 200 किलोमीटर दूर से आके यहाँ बैठना पड़ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जब 18,000 वैकेंसी में 90% की ज्वाइनिंग हो गई तो हम लोग क्या गलती किए, आखिर हमारी क्या दोष। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत सबसे शक्तिशाली देश इसलिए है कि युवाओं की एक अच्छी खासी आबादी इस देश में है, लेकिन युवा कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, ना अपने घर के काम के लिए हैं, ना अपने काम के लिए हैं, ना समाज के काम के लिए हैं। आपने रोजगार मेला देखा होगा, आज हम आपको बेरोजगारों का मेला दिखाते हैं। यहाँ इतिहास नागरिक के छात्र बैठे हैं, बगल में आपका उनका जिनको कह दिया गया कि अब आपकी नियुक्ति नहीं होगी, एक्साइज पुलिस वाले, उधर टीजीटी वाले, इन सभी का आजकल धरना प्रदर्शन का जगह बना है झारखंड का प्रोजेक्ट बिल्डिंग। ये झारखंड मंत्रालय है, यहाँ पे सीएम और तमाम सचिव, विभाग के मंत्री सभी लोग बैठते हैं। सरकार कहेगी कि अगर एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, तो ये लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, पर कौन देखने वाला है। ये लोग दरअसल रिजर्व जिले थे, उनमें से बचे हुए लोग हैं, इनके में से भी 5 जिलों का संभवतः नियुक्ति हो गया। क्या है पूरा मामला? सर ये हम लोग हाई स्कूल के सफल अभ्यर्थी हैं। हमारी वैकेंसी 2016 में आई, 17 में हमने एग्ज़ाम दिया, 18 में रिजल्ट हुआ और उस समय 18 में सारे लगभग सब्जेक्ट की नियुक्ति हो गई है। इतिहास नागरिक के महज हम अनुसूचित जिले के 8 जिले के मात्र बचे हुए हैं सर इतिहास नागरिक के, और हमारे ही साथी सब लोग नौकरी कर रहे हैं। 2 से 3 साल हो गए और सैलरी भी उठा रहे हैं, और आज भी हम लोग सड़कों में भटक रहे हैं सर। और स्थिति आज ये हो गई है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें। सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कह देती है कि पूर्व सरकार की गलती है। अधिकारी के पास जाते हैं तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप छिप देते हैं, उनके पास जाइए। जेसीसी के पास जाते हैं तो बोलता है कार्मिक के पास जाइए। इस तरह सर हम लोग दर बर दर भटकते जा रहे हैं। और 4 साल हो गया सर, आप समझ सकते हैं 4 साल से हम लोग इंतज़ार में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और मेरी उम्र सर अब ख़त्म हो गया प्राय वैकेंसी में। मेरा उम्र हो गया सर 46-47 साल सर। तो आप जान रहे हैं कि झारखंड में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो ओबीसी में 46-47 साल का देता है। तो जो सबका मालिक है हेमंत सोरेन, उनके पास नहीं गए? सब है सर, माननीय हेमंत सोरेन जी के पास हमने खुद गया है, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं सर। जिन्होंने शपथ लिया था उसके 1 सप्ताह बाद हम लोग भी गए थे उनके आवास में, और गुलदस्ता के साथ हमने सर को सम्मानित किया। और एक नई उम्मीद भी आई कि युवा मुख्यमंत्री हैं तो हमारा भी कल्याण होगा। और हम वैसे ज़िले से हैं जो झारखंड में पिछड़े हुए ज़िले के रूप में माना जाता है। और झारखंड राज्य के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि जो अनुसूचित ज़िले हैं, जहाँ के लोग अभी भी शिक्षा में, रहन सहन में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये भी मंशा थी कि लोगों को उठाना है। लेकिन आज ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है सर। सारे लोग नौकरी में ज्वाइन कर लिए हैं। 8 जिला केवल रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, केवल 8 जिले बचे हुए हैं सर। हम लोगों के साथ देखा जाए सर तो भेदभाव पूर्ण रूप से हो रहा है सर। हमने एक विज्ञापन में सारे लोग सेम प्रश्न दिया और सब पास किया और नौकरी कर रहे हैं, और 8 जिला आज भी हम लोग रोड में हैं सर। और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत बुरा है। एक बेरोजगार हैं, तो आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं? सर आज 15 दिन हो गई है आंदोलन करते हुए। मेरा हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी आज 200 किलोमीटर दूर से आके यहाँ बैठना पड़ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जब 18,000 वैकेंसी में 90% की ज्वाइनिंग हो गई तो हम लोग क्या गलती किए, आखिर हमारी क्या दोष है। हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं हमारी क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रही है। तो आगे आप लोग को क्या करना है? आगे जब तक हम लोग को सरकार से कुछ
ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता और हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग ऐसे ही धरना देते रहेंगे। तक धरना दीजिएगा हिस्ट्री सिविक्स। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा रेखा सुट्टी, कौन जिला? पश्चिमी सिंहभूम से। सिंहभूम से। कभी आप जाके मिले मंत्री लोग से, विभाग के अधिकारी लोग से, मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल पाए, पर सबसे विधायक लोग से तो सबसे मिले, पर वो बस आश्वासन ही देते रहते हैं। तो नहीं बोलते हैं कि आप लोग, हम लोग जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हो जाता आप लोग सब हम लोग के साथ धरना पे बैठिए? ऐसे भी विधायक लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस होता है धरना प्रदर्शन का। वैसे तो अब तक नहीं बोले हैं, पर बोलना होगा। अब जब तक हमें नियुक्ति नहीं दिया जाता है तब तक तो बोलना ही होगा, उनको लेके भी आना पड़ेगा। विज्ञापन में निकला वैकेंसी, कुछ हो गए, कुछ आप लोग लटक गए जी। आए जी सर। हिस्ट्री सिविक्स ना, हो सकता है झारखंड सरकार सोचती होगी कि अब बच्चा लोग को हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ाएंगे। सर इतिहास अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो अतीत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी सर? बोलेगा इतिहास का अब जरूरत नहीं है, बोलेगा हम साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को। सिर्फ साइंस से ही काम नहीं न चलेगा सर। बोल रहे हैं झारखंड के बारे, जैसे इसका उत्थान के बारे ही अगर जाना जाए तो साइंस में तो नहीं न पता चलेगा सर। उसके लिए तो इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास नागरिक यहाँ जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक यहाँ के बारे नहीं न पता चल पाएगा। सीएम घोषणा किए हैं नियुक्ति वर्ष का 2021 का, तो आप लोग को आस है ना पूरा? सर माननीय मुख्यमंत्री से पूरा आस है, क्योंकि नियुक्ति वर्ष में हम लोग सोच रहे हैं कि जिस प्रकार और जगह को अभी जैसे इतिहास नागरिक को ही गैर अनुसूचित जिला को जिस प्रकार से नियुक्ति दे रही है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी इसी प्रकार से नियुक्ति हो जाए। 8 जिला हम लोग इतिहास नागरिक के, हम लोग क्या दोष किए सर? जब उन लोग को नियुक्ति दी जा रही है तो हमें भी दिया जाए, काहे कि एक विज्ञापन है, एक परीक्षा है, सब कुछ हम वो लोग जिस तरीक़ा से फुलफिल किए हम लोग भी वैसे ही फुलफिल किए सारा चीज़ का, तो हमें भी उस तरीक़ा से नियुक्ति दी जाए जिस तरीक़ा से उन लोग को दिया जा रहा है। हम लोग साथ भेदभाव क्यों हो रहा है सर? इस तरह भेदभाव क्यों हो रहा है? बेरोजगारों का सवाल है, हो सकता है सबके पास जवाब नहीं मिलेगा। कोई कह रहा हमारा विज्ञापन का रद्द कर दिए, कोई कह रहा हम लोग के साथ भेदभाव का कर रहे हैं, हम लोग एक साथ एग्ज़ाम दिए, कुछ लड़का 3 साल से वेतन उठा रहा है और हम लोग वेटिंग में हैं। कब तक वेटिंग में रहें? यही सवाल है इन बेरोजगारों का। नियुक्ति वर्ष में सबको आस है, हालांकि नियुक्ति वर्ष नवंबर का 1 तारीख को मुख्यमंत्री ने एक झटका दिया है और 6 विज्ञापन रद्द कर दिए हैं, लेकिन इन लोगों को उस विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बेचारे आज भी आस में हैं कि हिस्ट्री के हम विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री बताएंगे, कम से कम बच्चों को नियुक्ति तो दे दीजिए, यही आस है सभी का। देखते जाइए, ये गजब की परिभाषा है, पहले आंदोलन करो नियुक्ति निकालने के लिए, फिर आंदोलन करो ज्वाइनिंग के लिए, उसके बाद जाकर कहीं आपको नौकरी मिल पाती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and